हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आप जानते हैं एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट निकला है। यहाँ पे आज हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन में पास्ट 3 ईयर का एनालिसिस एंड क्वांट की स्ट्रैटेजी आपको कैसे तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के बारे में पहले जान लीजिए। आपकी जो एज लिमिट है अप्लाई करने की वो 21 से 30 होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 60% में या मास्टर है 55% में तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 अक्टूबर। अगर आप ग्रेजुएट हैं विद 60% या मास्टर 55% में और आपकी एज लिमिट ये है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। इसका एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, क्वांट आएगा। क्वांट यहाँ पे 35 मार्क्स का आएगा 60 मार्क्स के लिए, तो 200 में से 60 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज में काफी ज्यादा रहता है। सो आइए बात करते हैं पिछले पास्ट 4 एग्जाम्स के अंदर क्या हुआ था। 2019 में पेपर हुआ था, 2020 में हुआ था और 2022 में। ये 2 बार एग्जाम हुआ था, पहले मार्च में और फिर दिसंबर में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके अंदर डीआई के जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो 10, 15, 20 कुछ भी रह सकते हैं। अगर आप देखें लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे उसमें आपको एक बार 10 क्वेश्चन भी देखने को मिले, एक बार 15 क्वेश्चन भी देखने मिले। 2020 में 15 थे और उससे पहले 20 थे। तो आप मान के चलिए कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें जब 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 डीआई और एक केसले डीआई मिलता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है ये दोनों डीआई के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2022 के एक पेपर में आया, 2020 में आया। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 जगह देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ एक ही बार देखने को मिला है। तो ये जो थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आउट ऑफ 35 में से। और अरिथमेटिक के आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ 2020 में 10 आए थे, बाकी आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो आपको हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक परसेंटेज का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक एवरेज का, एक रेशो का, एक टाइम एंड वर्क का, एक मेंसुरेशन का। और इन चैप्टर्स के अलावा भी कई बार क्या होता है, ये क्वांटिटी कंपैरिजन के टाइप में पूछ लिए जाते हैं या डेटा सफिशिएंसी के टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका पेपर का लेवल कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं कि आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का जो लेवल है वो होगा, पीओ प्री का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर होगा। लगभग क्लरिकल मेंस के जैसा जो लेवल होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन पीओ मेंस के जितना डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो पेपर का लेवल आपने समझा। अब आपने ये भी समझ लिया कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। ज्यादा जो आपको टॉपिक दिख रहा है इसके अंदर डीआई के क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे, अरिथमेटिक आएगा, ये थोड़ा पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक सीरीज वाला। ये आपको सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्स, ठीक है। ये आसान होते हैं। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा आपको लेंदी मॉडरेट चीजें देखने को मिलेंगी, डीआई भी थोड़ी लेंदी आएगी और अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी ठीक लेवल के आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है और अरिथमेटिक में से आपको सारे टॉपिक एक एक करके करते जाने हैं। डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपको रोज 4 से 5 सेट्स करने की यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा। कम से कम 3-4 सेट रोज करें। अरिथमेटिक में आप क्या करिए, परसेंटेज पहले सीख लीजिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक का बेस है। फिर धीरे धीरे करके कुछ टॉपिक्स करते जाइए। कुछ टॉपिक आसान होते हैं जैसे रेशो है, एवरेज है, एज है और पार्टनरशिप है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। फिर आप टाइम एंड वर्क करिए क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एलिगेशन करिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है मैंडेटरी है, ये करना ही करना है। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ाई करिए, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है। तो जितने भी 3-4 टॉपिक और बचते हैं वो सारे भी वन बाय वन करते रहिए। पहले आपको इनका क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस 20-30 क्वेश्चन से नहीं होगी। आपको कम से कम हर चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाके आप उसमें मास्टर बन पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। और जब आप एक एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो सारा सेक्शन इकट्ठा आता है। प्रॉब्लम यही आती है कि जब सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए सेक्शन वाइज जैसा मॉक टेस्ट में एग्जाम आता है,
एग्जाम जो होते हैं वैसे आपको देना है, तो इसीलिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इसीलिए करनी है, राइट। तो डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, अरिथमेटिक करना है, और बाकी वो जो सीरीज है या सिंप्लीफिकेशन है या क्वाड्रेटिक है वो तो बहुत आसान होता है। आई थिंक उसकी प्रैक्टिस तो आप लगातार करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी लगातार करते रहिए। स्टूडेंट्स, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल, जिसमें आपको वीडियो, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एंड आपको यहाँ पे डॉक्टर संजीव शर्मा भी गाइड करेंगे, जो खुद एक्स ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएचबी में रह चुके हैं। वो इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपकी हेल्प करेंगे, इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे। सो इनका एक सेशन था जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हुआ है, लाइफ एंड करियर एट एनएचबी। इसको आप जरूर देखें, बाय डॉक्टर संजीव शर्मा, जो कि एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएचबी में रह चुके हैं। पिछले जो ईयर्स का एनालिसिस है वो भी आपको एग्जाम पे मिल जाएंगे। आप 2022 का, 21 का ये सब देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं एनएचबी के अंदर, तो आप उनका भी इंटरव्यू देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे एग्जाम दिया था। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का, 2020 का, 2022 के दोनों पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। 19, 20 और 22 के प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा पेपर्स, क्योंकि उसी से आपको पेपर का लेवल पता चलता है। साथ के साथ यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे उपलब्ध हैं। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर दिस एग्जाम। इसका नोटिफिकेशन अभी आया है, सो फॉर्म भर दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए। इसके अंदर लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट, वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, और उसका भी आपको इवैल्यूएशन मैनुअली, बिल्कुल आपको पर्सनलाइज यहाँ पे जो है वो स्टडी, उसका पर्सनलाइज आपको इवैल्यूएशन मिलता है, राइट। तो ये भी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, क्वांट के अंदर डरना नहीं है, क्वांट के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। एंड हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, पहले भी आप यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे देख सकते हैं। एंड वी ऑलवेज ट्राई टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल, एंड स्टूडेंट वी ऑलवेज प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, बेल आइकन दबा दिया है ना, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ये हमारा नंबर है, नोट कर लें। कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई एग्जाम भी ही तो है जहाँ पे सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिलते हैं, तो इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, एक और बात, ऐप मिल जाएगी आपको आई एग्जाम भी की, अभी एंड्रॉयड पे ऐप आई है, तो तुरंत जाके ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पे भी आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्स वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अभी रीजनिंग की वीडियो भी हमने लाइव कर दी थी फॉर दिस एग्जाम एनएचबी, उसे देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी सारी वीडियोस आ जाएंगी, और कोर्स में एनरोल कर लें। ये मत सोचें कि 16 वैकेंसी हैं, इतनी कम वैकेंसी हैं, क्या होगा। आपको तो एक ही चाहिए, 15 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो 15 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो भरने चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 25-26 के आसपास, उसको अप्लाई करने वाले सिर्फ 2000 से कम बच्चे थे, 1800 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो जितनी कम वैकेंसी होती है, एप्लीकेंट्स भी कम हो जाते हैं। हालांकि रेशो अच्छा खासा है, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग कम होते हैं। सीरियसली कई लोग पेपर देने भी नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप डरिए मत। वैकेंसी कम है तो एप्लीकेंट्स भी कम होंगे, पेपर देने भी लोग कम जाएंगे, फॉर्म भर देंगे पर एक्चुअल पेपर नहीं देने जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, कोई ना कोई आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम आगे आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करते रहिए, राइट स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।